गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए अब हम लोग नाउन चैप्टर आप लोगों ने पूरा वीडियो उसका देखा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रोनाउन का। आइए सबसे पहले जानते हैं प्रोनाउन होता क्या है। सबसे पहले प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बनता है, प्रो प्लस नाउन। ठीक है, नाउन आप जानते ही होंगे। नाउन क्या होता है? एक प्रकार का नेमिंग वर्ड होता है, यानी जो भी नाम होता है सबका सब क्या कहलाता है? नाम कहलाता है। जैसे अगर हम कहते हैं बसंतपुर, या एक विलेज का नाम है, नाउन है आपका। अगर हम राणा बोलते हैं, किसी व्यक्ति का नाम है। काऊ बोलते हैं, किसी जानवर का नाम है। तो जो भी नाम होगा वह सबका सब क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति, तो क्या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है क्या एवरीबॉडी? तो ये नाउन होगा? नहीं होगा। प्रो का अर्थ होता है सपोर्टर, यानी सपोर्ट करने वाले को सपोर्टर कहते हैं, यानी समर्थक। नहीं तो जो नाउन का समर्थन करेगा वही क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाता है। नहीं, नाउन का समर्थन करने वाला ही क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाता है। जैसे अगर हम बोल दें कि आई एम प्रो नीतीश, इसका मतलब क्या है कि मैं नीतीश का क्या हूं? समर्थक हूं। यही ना आपका। अब यहां समझिए, आप यहाँ पे एक बात तो समझे कि नाउन को सपोर्ट करने वाला ही प्रोनाउन कहलाएगा, वही ना कहलाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं राधा इज अ गुड गर्ल, फिर लिखते हैं राधा इज इंटेलिजेंट, और बताइए अगर हम फिर से लिख देते हैं राधा लिव्स एट बसंतपुर। अब गौर यहां से कीजिए, तो आपने एक ही नाम को कई बार बोला ना, और जब एक ही नाउन को कई बार आप रिपीट कर देते हैं तो सुनने में थोड़ा सा भद्दा लग रहा है। राधा राधा बार बार बोले तो भद्दा लग रहा है। तो इसी भद्दापन को दूर करने के लिए हम इसके जगह पे जो फीमेल हो तो सी और मेल हो तो ही और प्लुरल हो तो दे का प्रयोग करते हैं। यानी इस राधा के लिए हम किसका प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं? शी का। राधा इज ए गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की है। सी इज इंटेलिजेंट, वह पर क्या है? तेज है। सी लिव्स एट बसंतपुर, और बसंतपुर में रहती। अब यहाँ पे आपको क्या लगा? आना चाहिए था राधा और आ गई कौन? शियाल। इसका मतलब है कि यह जो प्रोनाउन होता है, उन्होंने एक काम किया, नाउन को हटा दिया। किसको हटा दिया? नाउन को रिप्लेस कर दिया, और उसके जगह पे वो आया है। तो एक ऐसा शब्द जो नाउन को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। जैसे आप मोबाइल लेकर जाते हैं, बैटरी खराब तो कहते हैं ना कि बैटरी को रिप्लेस कर दिया, मतलब उस बैटरी को हटा के नया बैटरी दीजिए। तो प्रोनाउन जो होता है वह क्या होता है? रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ ए नाउन, यानी नाउन को रिप्लेस करने वाला, नाउन को के जगह पर आने वाला जो शब्द होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। याद रहेगा? पूछेगा कि व्हाट इज प्रोनाउन, तो आप बताएंगे प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ ए नाउन। नाउन के बदले में आने वाले शब्द ही क्या कर लेते हैं? प्रोनाउन। या इसका एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, ठीक है, which is used as या used instead of a noun। ये क्या कहा सुनिएगा, कहता अ प्रोनाउन इज ए वर्ड, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है which जो यूज्ड प्रयोग किया जाता है इंस्टीड ऑफ ए नाउन, किसके बदले में? नाउन के बदले में। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के जगह पर या के बदले में। तो नाउन के जगह पर या नाउन के बदले में जो यूज किया जाता है वर्ड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है? जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, लता इज अ गुड सिंगर, सी सिंग्स वेल, वह अच्छी गाती है। अब वह अच्छी गाती है, यानी वह कौन है? यहाँ पे वह किसके लिए आया है?
लता के लिए आया है। किसके लिए आया है? लता के लिए। तो जो नाउन के बदले में आते हैं, यानी नाउन के जगह पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन पढ़ने के लिए आपको जानकारी क्या होना चाहिए? नाउन की जानकारी होनी चाहिए। नाउन क्या होता है? सबको पता है कि नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो एक नाम को बताता है, यानी जिसका नाम होता है वही क्या कहलाता है? नाउन। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। और नाउन के बदले में जो आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। करेक्ट है? कंप्लीट। तो हम यह बात कह दे कि प्रोनाउन जो होता है, जो नाम नहीं होता है सबका सब क्या होगा? प्रोनाउन। अगर यह शब्द बता दे तो सबसे अच्छा रहेगा कि जिसका नाम नहीं होता वो सब क्या होता है? प्रोनाउन। पहले इसको क्या किया जाए? लिखा जाए। ध्यान दीजिएगा, आप अभी देख रहे थे प्रोनाउन के बारे में। जैसे किसी भी मेल का नाम हो तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन दीजिएगा? ही का प्रयोग कीजिएगा। अगर फीमेल का नाम हो तो उसके लिए किसका दीजिएगा? शी का प्रयोग कीजिएगा। अगर आपके सामने एक से ज्यादा नाउन का प्रयोग किया जाए तो उसके लिए दे का प्रयोग कीजिएगा। अगर कोई नॉन लिविंग की बात करेगा, ईट का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा? प्रोनाउन के रूप में ये आएंगे। और अगर प्लुरल का रूप बताए, जैसे बॉयज है, तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा? दे का। बॉय होता तो ही, गर्ल होता तो शी होता। करेक्ट है? तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप प्रोनाउन का प्रयोग कीजिएगा। कंप्लीट है? अब यहाँ से आप प्रोनाउन जब चैप्टर पढ़ते हैं तो इसके लिए 2 नंबर का प्रयोग करना पड़ता है। एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा कौन होता है? प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर। और इसमें आते हैं 3 पर्सन जो बोलने वाले होते हैं, फर्स्ट पर्सन आई, और प्लुरल में क्या हो जाएगा? वी। इसी तरीके से जो सुनने वाले होते हैं, लिसनर होते हैं, वह होते हैं सेकेंड पर्सन यू। और उसके बाद आते हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, थर्ड पर्सन, जैसे ही, शी, इट। और सिंगुलर नेम यानी सिंगुलर नाउन, जिससे एक का बोध हो, और इसमें आ जाएगा आपका THY। और प्लुरल नाउन जैसे एक से ज्यादा का बोध हो। तो पहले इसको भी नोट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब प्रोनाउन जो होते हैं उसमें कई केस होते हैं। जैसे देखिए, प्रोनाउन का होता है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, जिसको आप सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और एक होता है पॉजेसिव केस, जिसमें 2 पार्ट्स आते हैं। एक आता है पॉजेसिव प्रोनाउन, और एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। करेक्ट है? एक और होता है जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है? अब आइए देखते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। यही आपका सब कौन केस में है? नॉमिनेटिव। याद रखना पड़ेगा, नॉमिनेटिव केस। ये दोनों है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यही ना आपका है कौन केस है? नॉमिनेटिव केस। ठीक है? आई का ऑब्जेक्टिव मी, बी का अस, यू, हिम, हर, इट, दे का। और जैसे प्रोनाउन में आइएगा माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव में आइएगा माई, आवर, योर, हिज, हर। पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका इट्स। पॉजेसिव प्रोनाउन में कुछ नहीं होता इसका, और इसका हो जाएगा देयर। क्या हो जाएगा? अब देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आइएगा, माई का हो जाएगा
माई सेल्फ। आवर का हो जाएगा आवर सेल्फ्स हो जाएगा, प्लूरल में क्या हो जाएगा आवर सेल्फ्स। योर का कीजिएगा तो हो जाएगा आपका योर सेल्फ, सिंगुलर रहेगा तो, और प्लूरल रहेगा तो योर सेल्फ्स हो जाएगा। हिज का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स देम सेल्फ। ये याद करना बहुत जरूरी है। अब आपको ध्यान में रखना हो कि कहाँ पे नॉमिनेटिव केस से लगेगा, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव, कहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव, कहाँ प्रोनाउन और कहाँ पे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक दो चीज होता है जो हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के काइंड्स में, ठीक है। तो जहाँ पे नॉमिनेटिव आना चाहिए वहाँ पे नॉमिनेटिव आना चाहिए, और जहाँ पे ऑब्जेक्टिव आना चाहिए वहाँ पे ऑब्जेक्टिव। किसी के जगह पे कोई दूसरा नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी चर्चा हम करेंगे आने वाले अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।